नमस्ते बच्चों, कक्षा 3 ईवीएस में आपका फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अपने आसपास के पौधों के बारे में सीखा था और आज का पाठ है दोस्ताना पत्तियों के बारे में सब कुछ। आइए मिलकर सीखते हैं। सीखने का परिणाम, इस पाठ के अंत तक आप इन सब के बारे में जान पाएंगे। पत्तियों के विभिन्न प्रकार, पत्तियों का झड़ना। सबसे पहले माइंड मैप पर एक नजर डालें। विषय पर जाने से पहले आइए कुछ नए मुख्य शब्द सीखते हैं। किनारे, एजेस, नई पत्तियां, न्यू लीव्स, खाद का गड्ढा, कंपोस्ट पीट, उर्वरक, फर्टिलाइजर, विभिन्न प्रकार की पत्तियां। स्क्रीन पर देखें। वाह, इतनी सारी अलग अलग पत्तियां। क्या वे सभी एक जैसी दिखती हैं? नहीं, हर पत्ती खास होती है। कुछ बड़ी है, कुछ छोटी, कुछ के किनारे चिकने हैं, कुछ के किनारे जिगजैग है। पत्तियों के सिरों को देखें। कुछ नुकीले हैं, कुछ गोल। आइए पत्तियों के नाम एक साथ सीखते हैं। नारियल का पत्ता, लंबा और पतला, चटाई और सजावट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। पीपल का पत्ता, दिल के आकार का, लंबी नोक वाला। केले का पत्ता, बड़ा और चौड़ा। लोग इसका उपयोग भोजन परोसने के लिए प्लेट के रूप में करते हैं। पपीते का पत्ता, उंगली जैसे हिस्सों वाली बड़ी पत्ती। इमली का पत्ता, छोटे और कई एक साथ, खाना बनाने में उपयोग किया जाता है। नीम का पत्ता, हरा और नुकीला, कीड़ों को दूर रखता है और दवा में उपयोग किया जाता है। अमरूद का पत्ता, अंडाकार आकार का और मोटा। मुझे उम्मीद है कि आपको पत्तियों के आकार समझ में आ गए होंगे। आइए पता करते हैं। एक धूप वाले दिन रामू यूसुफ के घर गया। उसने चारों ओर देखा और क्रोटन पौधों से भरा एक सुंदर बगीचा देखा। पत्तियां लाल, पीली, हरी और बैंगनी थी। रामू की आंखें खुशी से चमक उठी। वाह, यूसुफ का बगीचा कितना सुंदर है। कितनी सारी रंगीन पत्तियां। क्या आप जानते हैं बच्चों, पत्तियां हमेशा हरी नहीं होती, वे कई रंगों की हो सकती है। क्रोटन के बगल में रामू ने एक सुंदर आम का पेड़ देखा जिसमें अलग अलग रंगों की पत्तियां थी। नई पत्तियां हल्के लाल रंग की होती हैं। पुरानी पत्तियां गहरे हरे रंग की होती हैं। और जो पत्तियां गिरने वाली होती हैं, वे पीली होती हैं। पत्तियां बढ़ती है और कुछ दिनों के बाद गिर जाती है। इसे पत्तियों का झड़ना कहते हैं। पत्तियों का झड़ना। रॉबर्ट के स्कूल में बड़े पेड़ को देखें। बच्चे उसकी ठंडी छाया में खेलना पसंद करते हैं। एक दिन पत्तियां गिरने लगती हैं।
जल्द ही पेड़ पर कोई पत्ती नहीं बचती। ओह नहीं, क्या पत्तियां वापस आएगी? चिंता न करें, इसे पत्तियों का झड़ना कहते हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कुछ पेड़ पतझड़ के मौसम में अपनी पुरानी पत्तियां खो देते हैं। कुछ दिनों के बाद नई हरी पत्तियां फिर से उगाती है। तो जब आप बिना पत्तियों वाला पेड़ देखें, याद रखें ये एक ताजी नई शुरुआत के लिए तैयार हो रहा है। आगे सीखते हैं गिरी हुई पत्तियों का क्या करें। हमें गिरी हुई पत्तियों को झाड़कर इकट्ठा करना चाहिए। हमें उन्हें जमीन पर नहीं छोड़ना चाहिए। रॉबर्ट्स के स्कूल में सफाई टीम इकट्ठा करती है। सूखी पत्तियां, कागज, खाद्य अपशिष्ट और वे ये सब एक खाद के गड्ढे में डालते हैं और इसे मिट्टी से ढक देते हैं। कुछ दिनों के बाद ये उर्वरक में बदल जाता है। ये उर्वरक बगीचे के पौधों को मजबूत और स्वस्थ बढ़ने में मदद करता है। याद रखें बच्चों, पत्तियां कई आकारों और रंगों में आती है। पुरानी पत्तियां गिरकर उर्वरक बन जाती है। यह पौधों को मजबूत और स्वस्थ बढ़ने में मदद करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सौहार्दपूर्ण पत्तियों का भाग 1 समझ में आ गया होगा। भाग 2 में हम पत्तियों के बारे में और जानेंगे और अपना गृह मूल्यांकन करना न भूलें।